हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी IQ। आज हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402 क्लास 10 टर्म 1 एग्जामिनेशंस MCQs। तो यूनिट नंबर फर्स्ट के जो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और इसमें हम लोग ऑल टॉपिक्स कवर किए डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के। अगर आप ये टॉपिक्स यूनिट आप पढ़ लेंगे या ये वीडियो लेक्चर पढ़ लेंगे तो आपका 10 मार्क्स 110% श्योर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और डैश इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट दैट यू कैन अप्लाई टू सेलेक्टेड पेज कॉमा टेक्स्ट एंड फ्रेम्स। यानी बोल रहा है कि ऐसी कौन सी फॉर्मेटिंग है जिसको जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो वो पेज पे भी अप्लाई होती है, टेक्स्ट एंड फ्रेम ये तीनों चीज़ों पे अप्लाई होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है स्टाइल, ऑप्शन नंबर बी है टेम्पलेट्स, ऑप्शन नंबर सी है इमेज एंड ऑप्शन नंबर डी है ग्राफिक्स। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए। इसका मतलब ये है कि जब हम स्टाइल अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि ये स्टाइल में हमारा टेक्स्ट, पेज एंड फ्रेम तीनों की फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल इज नॉट ऑफर्ड बाय openoffice.org। यानी क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा जो है स्टाइल है जो ऑफर नहीं की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पेज स्टाइल, बी फ्रेम स्टाइल, सी है प्रेजेंटेशन स्टाइल एंड डी है वीडियो स्टाइल। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है माइक्रोसॉफ्ट ओपन ऑफिस राइटर में पेज की स्टाइल हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी ये ऑफर करता है ओपन ऑफिस। फ्रेम की स्टाइल को भी ऑफर करता है, प्रेजेंटेशन की स्टाइल को भी ऑफर करता है, लेकिन वीडियो की स्टाइल को ऑफर नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर ओपनिंग स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग इन विंडो। यानी कि किसी भी स्टाइल को ओपन एंड फॉर्मेटिंग विंडो जो है उसको कैसे क्लोज करना है। ठीक है, सॉरी ओपनिंग स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो का एक डायलॉग बॉक्स है। जब ओपन होता है तो हम कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करते हैं, तो वो शॉर्टकट कीज बताना। तो उसके लिए जो शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं दिस इज कॉल्ड F11, जो कि सबसे बेसिक है, सभी को पता होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी यानी F11 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो इज अवेलेबल इन मेनू। यानी जो स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो है ये किस मेन्यू में है ये आपको बताना। फॉर्मेट मेन्यू में है, इंसर्ट में है, टूल्स में है, विंडो में है, सॉरी टूल्स में है, व्यू में। ऑप्शन नंबर जो है हमारा हो जाएगा इसका ए, यानी फॉर्मेट मेन्यू में आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है हम देखते हैं 5वां, टू क्विट फिल फॉर्मेट मोड प्रेस द कीज। अगर आपका फिल फॉर्मेट मोड अगर ऑन है, ठीक है, तो उसको बंद करने के लिए यानी क्लोज करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम इस्तेमाल करते हैं एस्केप की। जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये जो हमारा फिल फॉर्मेटिंग का मोड है ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 6 है, इमेज कैन बी एडेड टू अ डॉक्यूमेंट। इमेज को हम डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए फ्रॉम फाइल, फ्रॉम ओपन ऑफिस गैलरी, डायरेक्टली फ्रॉम स्कैनर एंड ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये डी से हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। आप फाइल से भी आप ऐड कर सकते हैं, ओपन गैलरी से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट स्कैन करके भी उसको ऐड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है डी जो है बिल्कुल सही आंसर।
7वां देखते हैं, क्लिक ऑन डैश मेनू टू ओपन गैलरी। अगर ओपन गैलरी ओपन करना हो तो हम किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है टूल्स, इंसर्ट, फॉर्मेट, व्यू। तो आंसर जो करेक्ट होगा दिस इज कॉल्ड टूल्स। टूल्स पे क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और आप स्टैंडर्ड टूल बार के हेल्प से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट टू ओपन पिक्चर टूल बार? अगर पिक्चर टूल बार अगर आपको ओपन करना हो तो कैसे ओपन करेंगे, ठीक है। अगर वो पिक्चर टूल बार अगर बंद हो तो उसके लिए आपका ऑप्शन नंबर ए है व्यू में टूल्स देन पिक्चर। ऑप्शन नंबर बी है इंसर्ट टूल्स पिक्चर, व्यू टूल बार पिक्चर्स एंड इंसर्ट टूल बार पिक्चर। तो इसका जो करेक्ट आंसर दिस इज कॉल्ड व्यू में जाएंगे, व्यू मेनू के अंदर। तो यहाँ पे टूल बार का ऑप्शन मिलेगा। टूल बार में जब क्लिक करेंगे पिक्चर पे एक ऐसे चेक बॉक्स बना होगा, जब वहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा पिक्चर का जो है ये टूल बार अपीयर हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कलर टूल बार अलाउ अस टू चेंज, यानी कलर टूल बार जो है हमको क्या अलाउ करता है? ऑप्शन नंबर ए आरबीजी कलर कंपोनेंट्स, नंबर बी ब्राइटनेस, नंबर सी गामा इफेक्ट ऑन द इमेज एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो ऑप्शन सही है दिस इज कॉल्ड डी ऑल ऑफ द एबव, यानी कि हम विद द हेल्प ऑफ कलर टूल बार से हम लोग आरबीजी कलर को भी चेंज करते हैं, ब्राइटनेस को भी चेंज कर सकते हैं एंड गामा इफेक्ट इमेज को भी चेंज कर सकते हैं। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, यानी डी हमारा यहाँ पे सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच ऑप्शंस हेल्प अस टू टेक ओनली अ पार्टिकुलर सेक्शन पार्ट ऑफ द इमेज, यानी किसी एक इमेज के किसी छोटे से पार्ट या सेक्शन को अगर आपको लेना हो, पिक करना हो, तो उसमें से कौन सा ऑप्शन पिक करते हैं? ऑप्शन नंबर ए क्रॉप, बी बैकग्राउंड, नंबर सी डब्ल्यू रैप एंड डी नॉन ऑफ द एबव। तो उसके लिए वी हैव टू यूज क्रॉप, जो बेसिक सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी रिसाइजिंग हैंडल अपीयर्स व्हेन द सेलेक्ट एनी इमेज? अगर आप किसी इमेज को सेलेक्ट करते हैं तो कितने हैंडल्स जो है ठीक अपीयर होते हैं इमेज के ऊपर? ऑप्शन नंबर ए है 8, बी है 6 एंड सी है 4 एंड डी है 12। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, 8 हैंडल अपीयर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द कॉर्नर हैंडल रिसाइज बोथ डैश द एंड डैश ग्राफिक्स, यानी जो कॉर्नर हैंडलर से हम लोग रिसाइज करते हैं तो वो क्या क्या रिसाइज करता है? ऑप्शन नंबर ए है कॉन्ट्रास्ट एंड ब्राइटनेस, बी है विड्थ एंड हाइट, सी है लेंथ एंड विड्थ एंड डी है नन ऑफ द एबव। तो वो जो रिसाइज करता है कॉर्नर हैंडलर, कॉर्नर का मतलब कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये कॉर्नर हैंडलर, तो इससे हम लोग रिसाइज करते हैं विड्थ एंड हाइट ऑफ द इमेज। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 13, रोटेट ऑप्शंस अवेलेबल ऑन टूल बार, यानी किस टूल बार में रोटेट ऑप्शंस अवेलेबल होता है? ऑप्शन नंबर ए पिक्चर्स में, बी है आर्ट, सी है ड्राइंग एंड डी है नॉन ऑफ द एबव। तो ऑप्शंस नंबर सही हो जाएगा हमारा सी यानी ड्राइंग। ड्राइंग टूल बार में जाएंगे तो हमको रोटेट ऑप्शंस दिखेगा। क्वेश्चन नंबर है 14, डैश मेनू हैव द ऑप्शंस टू ग्रुप ड्राइंग ऑब्जेक्ट इन राइटर, यानी ऐसा कौन सा मेन्यू है जिसमें हम लोग ग्रुप ड्राइंग ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो दिस इज कॉल्ड अ फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिंग इज नॉट यूज फॉर पोजिशनिंग ऑफ द ग्राफिक्स, यानी कि किसी भी ग्राफिक्स की पोजीशन को जब आप सेट करते हैं तो इसमें से कौन सा जो है सेटिंग है जो अलाउ नहीं होता है? तो फर्स्ट
अरेंजमेंट, यानी कि आप किसी भी इमेज को अगर आप इधर उधर लेफ्ट राइट अप एंड डाउन तो कर सकते हैं, उसको पॉसिबल है भी किया जा सकता है। अलाइनमेंट सेट किया जा सकता है इमेज का, आर रैप भी किया जा सकता है। हाँ, लेकिन कैप्शन नहीं कर सकते, यानी कि इमेज को अगर आप कहीं पे लेके जा रहे हैं तो उसका नाम ऑटोमेटिक लिख करके नहीं आएगा, वो कैप्शन आपको देना होगा। तो ये बोला है कि कैन नॉट, ये आप सेटिंग नहीं कर सकते किसी भी ग्राफिक्स के ऊपर, किसके लिए, कैप्शन के लिए। तो ऑप्शन नंबर 15 का जो है डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, अनन्या wants that her company logo should automatically appear on the top of the writer document whenever she open a new document. Which feature of the writer will be help her to do so? यानी कि अनन्या जो है ये चाहती है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है जिसके टॉप पे उस कंपनी का जो है लोगो ऑटोमेटिकली अटैच्ड हो हर एक पेज के टॉप पे, ठीक है। और ये काम करने के लिए ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है या ऐसा कौन सा फीचर है राइटर में जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सेलेक्ट स्टाइल, नंबर बी है ऑटोमेटिक, नंबर सी है टेम्पलेट्स, नंबर डी है ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी सही हो जाएगा, टेम्पलेट्स, यानी टेम्पलेट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 70, अ टेम्पलेट कैन हैव, अ टेम्पलेट क्या है। ऑप्शन नंबर ए टेक्स्ट, नंबर बी ग्राफिक्स, नंबर सी पर्टिकुलर स्टाइल एंड नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन, दिस इज कॉल्ड ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि टेम्पलेट्स के अंदर आपका टेक्स्ट भी होता है, ग्राफिक्स भी होते हैं, पर्टिकुलर स्टाइल भी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, इंडेक्स एंड टेबल ऑप्शंस अवेलेबल इन मेन्यू, ठीक है। तो इंडेक्स एंड टेबल जो ऑप्शंस अवेलेबल कहाँ पे होता है, फाइल मेन्यू में, एडिट मेन्यू में, व्यू मेन्यू में एंड इंसर्ट मेन्यू में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है दिस इज द करेक्ट इंसर्ट मेन्यू। क्वेश्चन नंबर 19, मिनिमम जूमिंग इन राइटर्स आर नोन एज, कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 10%, बी है 20%, सी है 30% एंड डी है 40%। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, यानी कि 20%। क्वेश्चन नंबर 20, बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट नेम इन राइटर आर नोन एज, यानी राइटर को जो हम ओपन करें तो बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट का नाम क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्स, डॉक्यूमेंट्स, अनटाइल्ड एंड अनटाइल्ड 1। तो अनटाइल्ड 1 इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर द शॉर्टकट की ऑफ द नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स इन राइटर्स। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स जो होते हैं उसका शॉर्टकट क्या होता है ये बताना था। ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल प्लस F10, शिफ्ट प्लस F10, अल्ट प्लस F10 एंड स्पेस प्लस F10। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल प्लस F10। क्वेश्चन नंबर 22, मैक्सिमम जूमिंग इन राइटर्स आर, यानी राइटर की जो मैक्सिमम जूमिंग होती है वो कितना होता है। ऑप्शन नंबर है 700%, 600% एंड सी है 500% एंड डी है 400%। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी 600% इज करेक्ट ऑप्शन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लिप्स इन राइटर, राइटर में जो फ्लिप्स होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला हमारा होता है वर्टिकल फ्लिप एंड हॉरिजॉन्टल फ्लिप। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। कंट्रोल प्लस W इज शॉर्टकट की ऑफ, कंट्रोल प्लस W जो है किसका शॉर्टकट है। ऑप्शन नंबर ए क्लोज डॉक्यूमेंट, क्लोज डायलॉग बॉक्स, क्लोज विंडो एंड क्लोज सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्लोज डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिलेक्शन मोड इन राइटर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 3, 4, 2 एंड 6। तो 2 टाइप को होते हैं सिलेक्शन मोड, पहला होता है स्टैंडर्ड एंड दूसरा होता है ब्रेक सेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ टूलबार कंटेन द फाइंड ऑप्शन इन राइटर। राइटर में फाइंड ऑप्शन का जो डायलॉग बॉक्स होता है या फाइंड ऑप्शन अवेलेबल होता है वो किस टूल बार में होता है ये बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है टाइटल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार एंड रूलर बार। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड टूल बार।
व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक? स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का शॉर्टकट की क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है F3, F4, F5 एंड F7। तो डी बिल्कुल सही है, F7 इज अ शॉर्टकट की ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 28, डिफॉल्ट जूमिंग इन राइटर्स आर नोन एज 100%, ये तो सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 29, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केस इन राइटर? कितने टाइप्स के केस होते हैं राइटर में, ये बताना है। तो राइटर में जो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केस। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स पोजीशन इन राइटर्स? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैरेक्टर पोजीशन, फर्स्ट सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट एंड नॉर्मल। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं की नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स एंड मेनू बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि एग्जाम में आपसे बहुत सारे मेनू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें यहाँ पे आपको लगभग सारे मेनू के बारे में दिया गया। हर एक मेनू के में कौन कौन से ऑप्शंस हैं, उस ऑप्शन का शॉर्टकट कीज क्या है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं फाइल मेनू की, तो फाइल मेनू के अंदर हमारा न्यू, ओपन, रिसेंट डॉक्यूमेंट, विजार्ड, क्लोज, सेव, सेव एज, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अब आपसे पूछ लेते हैं व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ एग्जिट, तो आप Ctrl+X बताएंगे। प्रिंट का शॉर्टकट Ctrl+P बताएंगे। सेव एज का शॉर्टकट Ctrl+S बताएंगे एंड सेव का Ctrl+S एंड ओपन का Ctrl+O। इस तरह से आप एडिट मेन्यू में जाइए तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिलेक्शन मोड, आपको देखिए यहाँ पे सिलेक्शन मोड दिखा रहा है, इसके अंदर खोलेंगे तो आपको 2 टाइप मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको शॉर्टकट दिख रहा है, यहाँ पे Ctrl+Z अंडू का शॉर्टकट है। ठीक है, उसे पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट, सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट, ऑटो टेक्स्ट का शॉर्टकट कीज। आपको यहाँ से बहुत सारे कमांड्स यानी ऑप्शंस प्लस उसके शॉर्टकट कीज आपको यहाँ से रिवाइज कर लेना है। इस तरह से व्यू में जाएंगे तो व्यू के अंदर बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, शॉर्टकट कीज मिलेंगे, उसको आपको लर्न करना है। इंसर्ट में आप जाएंगे, आपको बहुत सारे कमांड मिलेंगे। ठीक है, जैसे आपको पूछ लेगा टेबल का शॉर्टकट तो Ctrl+F12, कमेंट का पूछ लेगा तो Ctrl+Alt+C। इस तरह से फॉर्मेट में चले जाइए। डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट Ctrl+M होता है। इसी तरह से फॉर्मेट एंड स्टाइल का F11 अभी पूछा गया है इसमें, तो यहाँ से ये हो जाएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लिप, तो यहाँ से आप जान सकते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लिप्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टेबल की हम लोग बात करते हैं, मेनू की बात करते हैं। इंसर्ट में आप जाएंगे तो आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। इस तरह से टूल्स में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर का शॉर्टकट। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पूरा जो है रिवाइज कर लेना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मेनू के मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सारे क्वेश्चन आपको इस स्लाइड से पूछे जा सकते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं सिर्फ मेनू बेस से। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टूल बार बेस्ड क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछे जाते हैं जो किस टूल बार में, जैसे पूछ लेगा आपसे कि हाइपर लिंक जो ऑप्शन है वो किस टूल बार में। ठीक है, स्टैंडर्ड टूल बार या फॉर्मेटिंग टूल बार, तो वो स्टैंडर्ड टूल बार में होते हैं। तो स्टैंडर्ड टूल बार की यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड करी गई है, यहाँ से आप क्लिक करके जो है उसके अंदर के जितने भी ऑप्शंस हैं उसको आप रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, ये स्टैंडर्ड टूल बार की लिस्ट है, दिस इज द स्टैंडर्ड टूल बार, और ये है हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार। तो इस दोनों की लिस्ट को आप अच्छे से जो है प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूम एंड व्यू लेआउट। इस डायलॉग बॉक्स से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पूछ लेगा कि जूम फैक्टर्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जूम फैक्टर्स, तो हमारे पास टोटल होते हैं 5 टाइप के जूम फैक्टर, ऑप्टिमल्स, फिट विथ हाइट एंड फिट विथ 100% एंड वेरिएबल। पूछ लेगा जूमिंग लेआउट कितने टाइप के होते हैं, ऑटोमेटिक, सिंगल एंड कॉलम। नेक्स्ट करेक्टर्स डायलॉग बॉक्स, जो करेक्टर्स के डायलॉग बॉक्स होते हैं उसमें आपसे पूछ लेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोजीशन, तो पोजीशन के लिए आपने बताया कि सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट एंड नॉर्मल। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रोटेशंस, तो 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 270 डिग्री होता है। नेक्स्ट बुलेट एंड नंबरिंग से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूछ लेगा कि बुलेट एंड नंबरिंग में जो है पोजीशन एंड स्पेसिंग के लेवल्स कितने होते हैं, तो 1 से लेके 10 तक होते हैं एंड 1-10 होते हैं। पूछ सकता है कि जो स्टॉपेज पॉइंट, टैब स्टॉपेज पॉइंट होता है, ठीक है,
नेक्स्ट, चेंज केस आपसे पूछा गया था, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चेंज केस, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज इज केस एंड टॉगल केस। कॉलम लेआउट्स आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉलम लेआउट्स या कॉलम प्रीसेट्स, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कॉलम लेआउट एंड प्रीसेट्स। ठीक है। नेक्स्ट, लाइन नंबरिंग्स। लाइन नंबरिंग्स जब आपको शो करना होता है तो आप इनेबल करेंगे लाइन नंबरिंग, तो यहाँ पे आपको लाइन नंबरिंग का फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, 1 2 3 होता है। पोजीशन कहाँ पे होती है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में होती है। स्पेसिंग जो दिया जाएगा दिस का 0.5 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो ये आपको जो है याद रखना होता है, ये मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में ऑप्शंस के पाथ में जाएंगे, पूछ लेता है कि बाय डिफॉल्ट जो पाथ होता है गैलरी का क्या होता है। तो गैलरी का पाथ आप यहाँ से जो है देख सकते हैं कि गैलरी की पाथ कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसी तरह से जो है माय डॉक्यूमेंट का लोकेशन या पाथ दे सकते हैं, टेम्पलेट्स का पाथ देख सकते हैं, टेम्पोररी फाइल का पाथ देख सकते हैं, बैकअप का देख सकते हैं, ऑटो करेक्ट का देख सकते हैं, और हर एक चीज़ का यहाँ पे पाथ डिफाइन है। तो आप पाथ को जो है रिवाइज कर लीजिए, ये मैक्सिमम यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।